प्रकार और अल्कोहल के बारे में हमने पढ़ा था, क्योंकि ड्रग्स वाला जो टॉपिक था वो हमने उस दिन स्टडी किया था पूरा, लेकिन बीच में ही क्या है किसी किन्हीं कारणों की वजह से जो है क्लास बीच में बंद हो गई थी। तो आज हम जो है उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और आज टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो ड्रग्स के बारे में मैंने उसने बताया था, ड्रग्स क्या होते हैं, ऐसे रासायनिक जो है पदार्थ होते हैं जो शरीर में पहुंचने के बाद मानसिक और उनकी जो फिजियोलॉजी है, कार्य की है, उनके ऊपर प्रभाव पॉजिटिवली प्रभाव डालते हैं अगर उनको एक संतुलित या फिर कंसल्टेटिव ऑर्डर में लिया जाए, यानी डॉक्टर की सलाह से लिया जा रहा है। ड्रग्स के मैंने कितने प्रकार बताए थे? मतलब ड्रग्स यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम में है, सबसे पहला क्या था? मॉर्फिन, है ना? मॉर्फिन को और क्या बोलते हैं? ओपियोइड्स, स्मैक भी कहते हैं इसको, और हीरोइन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद कैनबिस। तो कैनबिस किससे प्राप्त होता है? अगर हम मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? पेपेवर, अफीम के पौधे से, पेपेवर सोमनिफेरम, और कैनबिस जो है, कैनबिस सटाइवा। लास्ट आपका कोकीन, ये कोकीन प्राप्त होती है इरिथ्रोजाइलम कोका से। तो ये जो बेसिकली 3 ड्रग्स के नाम जो है आपके यहाँ जो बोर्ड की जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें मेंशन है। तो बेसिकली हमने इनके बारे में पढ़ लिया था। और ड्रग्स जो है यदि कोई व्यक्ति अनियमित रूप से और उसको जो है असंतुलित रूप में उसको प्रयोग कर रहा है तो वो क्या होता है, उसका एडिक्टेड हो जाता है, नशे का आदी हो जाता है। हम ये बात करेंगे ओपियोइड्स क्या करती हैं, बॉडी पे जाके क्या करती हैं, बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देती हैं और ये सेडेटिव होती हैं। दूसरा कैनबिस क्या करती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो उसको प्रभावित करती हैं। और लास्ट वन है कोकीन। कोकीन क्या करता है, हैलुसिनेशन वाली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं डोपामाइन, तो उसके परिवहन में क्या अवरोधक का काम करते हैं उसको, ठीक। और एक और मैंने वर्ड बताया था यूफोरिया। यूफोरिया क्या बताया था मैंने, जिसमें सुखावास, कि ऐसा लगता है कि बस तृप्ति हो गई है, हमें जो है ईश्वर मिल गया, हम सबसे धनी हैं, सब कुछ है। और हैलुसिनेशन मैंने बताया था कि भ्रम का एक भ्रम की जो है अनुभूति होती है, तो कोई है, कुछ है, ऐसा करके। तो इसी के सेंस में हम आगे बढ़ते हैं और जो हम एक पीडीएफ मैंने छोटी सी आप सभी के लिए तैयार की थी, एक नजर उस पर डालते हैं। देखिए ये पूरा जो एक टेबल के रूप में इसको जो है दर्शाया गया है, और यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रग्स का नाम, ये लिखा स्रोत, वैज्ञानिक नाम, रसायन, यही आपने जो है उस दिन लिखा भी होगा, नोट भी किया होगा। बहुत सारे बच्चे जो जिले स्तर पर पढ़ रहे हैं इस समय, उन्होंने भी लिखा होगा। अगर उनको नहीं लिखा है तो वो इस समय लिख सकते हैं। तो ड्रग का सबसे पहले प्रकार क्या है आपका, ये नंबर 1 है ओपियोइड, जिसको स्मैक भी कहते हैं, जिसको हीरोइन भी कहते हैं। यहाँ पर इसे हिंदी नाम जो है इसका वो अफीम या पोस्त का पौधा भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में पॉपी प्लांट भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम, तो आपको याद रखना है, वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना है इसका, अफीम का, पोस्त का, पॉपी प्लांट का, जो भी एक सिंगल नेम है यहाँ पे। और इसको अंडरलाइन किया है, ये अंडरलाइन आपको जरूर करना क्योंकि ये वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट पहुंचते हैं अपने, इसका रासायनिक रूप कौन सा रूप रहता है, तो डाई एसिटिल मॉर्फिन के रूप में प्राप्त किया था। पौधे का कौन सा भाग, लेटेक्स। और शरीर के ऊपर इसका प्रभाव क्या रहता है, तो शरीर के ऊपर प्रभावित कैसे करते हैं, अवसाधक होता है, डिप्रेसेंट होता है, और बॉडी के जो फंक्शन है, बॉडी के जो फंक्शन उनको क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है, बहुत स्लो, धीमी गति कर देता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आता है कैनाबिनॉइड्स। तो कैनाबिनॉइड्स क्या है, ये भांग के पौधे से प्राप्त होता है। पहला वैज्ञानिक नाम क्या है इसके, कैनबिस सटाइवा। नेक्स्ट ये किन रूप में प्राप्त होता है, चरस, गांजा, हशीश, मारिजुआना। पौधे का कौन सा भाग है जो ये जिम्मेदार है इस प्रोडक्ट को या इस पदार्थ
को देने के लिए वो है इनफ्लोरेसेंस। अच्छा बच्चा इनफ्लोरेसेंस क्या होता है पता? पुष्पक्रम। कैसे बताएंगे पुष्पक्रम को, कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? सपोज ये प्लांट है और इस प्लांट में क्या है, छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, ठीक। तो ये जो है ये इसका क्या कहलाएगा? पुष्पक्रम। यानी पुष्पों का क्रम कैसे है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं इसको? इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 कोकीन। इसको कोका भी कहा जाता है, इसको कोका एल्कोलाइड भी कहते हैं और ये कोका प्लांट से प्राप्त होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है यूथ्रोजाइलम कोका। आप देख रहे हैं अंडरलाइन। नेक्स्ट कोकीन जो रसायन, और ये पत्तियों से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे बात आ रही है न्यूरोट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसफर किसका? न्यूरॉन। न्यूरॉन में ट्रांसमीटर कौन सा केमिकल है? डोपामाइन, एक रसायन है, के परिवहन में यानी ट्रांसपोर्टेशन में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक। और इनसे जो है शरीर पे प्रभाव क्या पड़ता है? नंबर 1 यूफोरिया, सुखाभास, सुख की अनुभूति होती है। दूसरा भ्रम पैदा होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं और देखते हैं आगे। ये देखिए, ये जो है मॉर्फिन का सोमनिफेरम, पेपेबर सोमनिफेरम है ये, अफीम पोस्ट, और इस तरह का इसका फ्लावर होता है। और ये मॉर्फिन की रासायनिक संरचना। ये बुक में है इसलिए मैंने यहाँ पे ये एक पेपर लिया है बुक से, ताकि आपको ये एनसीईआरटी में दिखे। अब हम जो आगे मैं जो आगे आपको बताने जा रहा हूँ ये है मॉर्फिन, यानी कि पोस्त के पौधे का फ्लावर। इस तरह से होता है मॉर्फिन। ये बहुत सुंदर फूल होते हैं और इनको जनरली लोग अपने गार्डन में भी लगाते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है फूल का नाम और इसके ज़्यादा उपयोग, ये सब चीज़ें नहीं पता, तो वो अनजाने में एक आध फूल जो है इसकी खूबसूरती की वजह से इस समय ही आते हैं, जो विंटर सीजन है इस समय। नेक्स्ट, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इसके नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर हैं और इनके अंदर बीज भी रहता है। ये देखोगे आप यहाँ पे, ये जो है, ठीक, इसी के अंदर क्या मिलते हैं? जो खसखस है वो बीज जो इसी के अंदर रहता है। और आगे बढ़ो, इससे कंपेयर करना, अभी जो इसका फोटो है वो आने वाला है, इमेज जो है वो आएगी आगे। यहाँ देखिए ये, अब जो पेटल्स थे इसके, जितने भी पेटल्स है खूबसूरत से, वो सब क्या है? शेड हो गए, वो यहाँ से गिर चुके हैं। अब केवल और केवल इसकी ओवरी बचती है और ओवरी के अंदर क्या होगी? सीड। अब वो सीड की तरफ पहुंचते हैं। अभी आपने देखा तो ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर था फ्लावर के ऊपर, वो यही अफीम का है। जनरली क्या है, यहाँ अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कॉफी सीड्स का या खसखस का, लेकिन क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपने खसखस के बीज देखे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। फ्लावर, पहले हम प्लांट पर गए, प्लांट से फ्लावर बना, फ्लावर के बाद जो ओवरी के जो सीड्स होते हैं, वो सीड ये होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं हिंदी में? खसखस कहा जाता है, ठीक। और आगे पहुंचते हैं तो देखिए आप, यहाँ पे मिठाई का कोई प्रोमो नहीं चल रहा, लेकिन मिठाई का जो ये मैंने यहाँ पे इमेज दिखाया है, तो जनरली आपने देखा होगा जो स्वीट्स होती हैं उनके पीसेस के ऊपर ये डॉट 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 दिखाई देते हैं, जो मतलब खसखस का प्रयोग इन मिठाई को मतलब उनके ऊपर शेड किया जाता है। साफ नहीं दिखाई दे रहा, हाँ ये क्लियर नहीं, स्क्रीनशॉट लिया था। फिलहाल समझ तो आ रहा होगा ना कि जो मिठाई होती है उसके ऊपर भी खसखस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे पहुंचते हैं। अगला प्लांट था ये प्लांट, ये जो प्लांट था इसकी ये बात चल रही थी किसकी? अभी तक पोस्त यानी अफीम के पौधे की, और अब हम बात करेंगे, इसे बोलते हैं भांग का पौधा। क्या बोलते हैं इसको? भांग का पौधा, ठीक। भांग के पौधे में जो इनफ्लोरेसेंस है यहाँ पर है, ठीक। यहाँ जब ऐड होगा फ्लावर्स आ रहे होंगे वहां पर जो है ये इनफ्लोरेसेंस हम उसको ले लेंगे। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? कैनाबिस
सटाइवा, ये इसका नाम है। और इससे क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है इससे? लाइक चरस, गांजा, इसको झाग गांजा, और हशीश और मैरिजुआना। तो जनरली आपने इस प्लांट को अपने आसपास या फिर सड़कों के किनारे पर जरूर देखा होगा। और दूसरा, इसकी खेती करना, अफीम के पौधे की खेती करना, या फिर कोकीन तो खैर बहुत यहाँ मिलता है इंडिया में, शायद यहाँ भी कहाँ मिलता है लेकिन इंडिया में तो नहीं है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो ये है मैरिजुआना है, तो इसका पौधा आपको जनरली दिखाई देता है, तो इसकी खेती करना भी अलाउड नहीं है। हाल ही में अभी रिसेंटली का एक केस है, एक आध महीने पहले की बात है, कि केरला में किसी ने अपने छत के ऊपर कुछ गमलों में इस पौधे को उगा लिया। तो वहां पर जो है पुलिस की टीम पहुंच गई, टीम ने जाके उसको कहा, बैन कर दिया है कि, और उनके ऊपर, क्योंकि ये पूरा गैर कानूनी है कि आप किसी भी ऐसे पौधे को जिसका प्रयोग दवाएं बनाने में और उसका जो है प्रभाव पड़ता है नशे के रूप में, मतलब नशीला पदार्थ है जिससे इस पौधे से मिलता है, तो उसको आप इस तरीके से अपने घर में या खेती के रूप में उसको उगा नहीं सकते। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई। और इसका फ्रंट व्यू देखेंगे आपको, ये बेटा इमेज आपको इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल चैप्टर में हमें याद करना बहुत जरूरी है कि हम याद कैसे रखें, और जब इमेज देखते हैं और आप सुनते हैं तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाता है। तो यहाँ पे भले ही ये वाली इमेज क्लियर नहीं है, लेकिन इससे पहले वाली इमेज क्लियर थी। आगे पहुंचते हैं हम। नेक्स्ट प्लांट है ये प्लांट है कोकीन का। किसका है? ये जो इमेज है मैंने यूट्यूब गूगल से इसको डाउनलोड किया है, तो कोकीन का प्लांट है। कोकीन का पौधा। अब इससे प्राप्त क्या होती है? कोकीन किस हिस्से से? जो पत्तियां होती हैं इसकी जो लीफ होती है, उन लीफ से कोकीन को प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब आप यहां देखिए, मैंने एक वर्ड बताया था आपको, यूफोरिया। देखिए मॉर्फिन मैंने बताया था, जो मॉर्फिन के बारे में बताया था। कोकीन, जो कोकीन होती है उससे कौन कौन से असर पड़ते हैं? मैंने बताया सूखाभास, ये सूखाभास यही है। और दूसरा एक वर्ड बताया था भ्रम, है ना, जिसे क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन। और इसको क्या बोला था? यूफोरिया। ठीक, तो ये जो है मतलब खुशी की अनुभूति, उसको एक सुख की अनुभूति होती है, तो इसे यूफोरिया बोलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कोकीन का ज्यादा प्रयोग कर लेता है, मतलब बिना किसी कंसल्टेंस, किसी डॉक्टर की बिना सलाह, डॉक्टर से नहीं पूछा कुछ भी, और अपने आप ही उसका प्रयोग करे जा रहे हैं और एडिक्टेड होते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो एक रोगी बन जाता है। और रोगी बनने के बाद उसकी हालत इस टाइप की हो जाती है कि उसको यूफोरिया के लक्षण दिखाई देते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट जो हेलुसिनेशन वाली प्रॉपर्टी है वो ये है, वो जो इमेज है वो यहाँ पर है। हेलुसिनेशन में क्या होता है, आप देख रहे हैं अभी इमेज दिखाई देती है। इमेज दिखाने का मतलब केवल यही, आपके सामने जो ये प्रेजेंटेशन है वो केवल इसीलिए है कि आपको ये जो सिम्टम्स हैं समझ में आए कि हाँ हेलुसिनेशन का मतलब होता क्या है, ठीक, और वो आपको याद रहे। तो ये हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी है। देख रहे हैं आप किस तरीके से इसके अंदर इस इमेज में ये दर्शाया गया है कि इसको कैसे भ्रम पैदा हो रहा है, कि इसके आसपास कोई रोग नहीं है, कुछ भी नहीं, उसको ऐसा अनुभूति होती है, होता कुछ है। आई होप सो कि ये जितना भी था हमने ड्रग्स के 3 टॉपिक को डिस्कस किया। पहला था मॉर्फिन, ठीक, दूसरा था कैनबिस, तीसरा था कोकीन। प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है और इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है। को कैनबिस
किस पौधे से प्राप्त होता है और इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है। ऐसे कोकीन का है कि कोकीन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है और शरीर पर इसके क्या प्रभाव होता है। इसके अलावा 3 नंबर में आता है तो हाफ ऑफ मार्क्स में ये पूछा जा सकता है इन सभी के वैज्ञानिक नाम भी बताइए। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन अभी तक सभी को समझ आ गया, माइंड में सेट हो गया ना, भूलोगे तो नहीं, ठीक, वेरी गुड, भूलना भी नहीं है। ठीक है, हमने नेक्स्ट टॉपिक में पहुंचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है किशोरावस्था। ये आप लिखेंगे इसको, और ड्रग, अल्कोहल, कुप्रयोग, देखिए बच्चों किशोरावस्था क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। किशोरावस्था इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस एज कितनी होती है? 12 से मतलब 12 से यहाँ पे 12 से 18 वर्ष की जो एज होती है वो क्या कहलाती है? किशोरावस्था की उम्र है। ये स्टेज ऐसी होती है जो तुरंत जंप करती है, कहां से? बचपन की उम्र से। बचपन कहां से हो गया? यानी कि 1 to 11 ईयर। उसके बाद सीधा ये जंप करता है, ये एडोलसेंस की स्टेज पार करके आता है। अगर ये यहाँ पे 19 में आ जाता है, 19 ईयर का कोई व्यक्ति तो फिर आ जाता है एडल्ट स्टेज। एडल्ट में एक कदम रखता है। ठीक है, बचपन यानी चाइल्डहुड से एडल्ट की ओर कदम रखता है। अब इसके मध्य में क्या क्या जो है शरीर के अंदर बदलाव, मानसिक यानी मन में क्या बदलाव आते हैं, वो इसी ड्यूरेशन में होते हैं, 12 से 18 वर्ष की उम्र में। और 12 से 18 वर्ष की उम्र ही होती है जिसके अंदर पेरेंट्स का बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि बेटा तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है, तुम्हें अब साइंस स्ट्रीम नहीं लेनी है, तुम्हें बायोलॉजी नहीं लेनी है, तुम्हें जो है मैथ्स लेना है। वो सब्जेक्ट का फोर्स, इंजीनियर बनना है, वो करियर का फोर्स, आपको डॉक्टर बनना है। ये जो फोर्स होता है पेरेंट्स का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, पड़ोसियों का, पड़ोसी का ये बेटा आईएएस बन जाए तो उसके पीछे फिर हमारे पेरेंट्स, देखो वो आईएएस बन गया, वो पीसीएस बन गया, आप सोते रहते हो, आप उठ के 4 बजे उठा करो, तैयारी किया करो और 18 घंटे पढ़ा किया करो। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन हर एक बच्चा, अगर मान कोई भी चाइल्ड है, हर किसी का पोटेंशियल अलग अलग होता है। पोटेंशियल मतलब उसके अंदर जो एनर्जी है, उसके बाद उस एनर्जी को वो अपनी किस रुचि में लगाना चाहता है, ये उस बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। बच्चे का मन है प्लेयर बनने का, वो खिलाड़ी बनना चाहता है, वो खेल खेलना चाहता है। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा सिंगर बनना चाहता है, यानी कि गायक, यानी म्यूजिक लाइन में जाना चाहता है, गायक बनना है। एक बच्चा एक ऑफिसर रैंक पे जाना चाहता है, मतलब अधिकारी बनना चाहता है और अपनी सेवा सरकार को या किसी प्राइवेट जो डिपार्टमेंट है वहां पर अपनी सेवा देना चाहता है। तो देखिए हर किसी का जो अपना अपना क्षेत्र है वो अलग है। कोई बच्चा चित्रकला में आ गया, यानी कि आर्ट, वो आर्टिस्टिक नेचर मतलब आर्टिस्ट की हॉबी है, वो ड्राइंग में आगे जाना चाहता है। लेकिन एक तरफ बच्चा और दूसरी तरफ क्या है? पेरेंट्स। पेरेंट्स तो साथ हैं ही,
साथ में फ्रेंड्स, फिर उसके बाद नेबर, नेबर भी है, ये सभी, और उसके बाद रिलेटिव, ये भी तो होते हैं। ये तो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा क्या होता है, पेरेंट्स के भी दोस्त होते हैं, उनके पापा हो, वो मतलब जो पेरेंट्स हैं आपके, उनके आपके फादर के भी कोई दोस्त होंगे, उनका भी प्रेशर कि मेरा बच्चा तो ऐसे कर रहा है, आपका बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा ये कर रहा है, अरे उसको ये कराओ, अननेसेसरी प्रेशर होता है। ये प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे के ऊपर, इन सभी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। एक सही पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने ड्रीम को अपने बच्चे के ऊपर नहीं थोपते हैं, ठीक, और ये उनकी काउंसलिंग करते हैं कि बेटा आपको आगे जाके क्या करना है, पहला ये पूछते हैं, उसके बाद ये पूछते हैं कि फिर उसको मार्गदर्शित करते हैं, उसको गाइडलाइन देते हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वेरी गुड, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी और उसके बाद आपको अपनी नीट की या मेडिकल की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन इसका अगर कोई भी पेरेंट्स अपोज करें, यानी उसका विरोध करने लगे, बच्चा ये कह रहा है कि मुझे प्लेयर बनना है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो बच्चा एक एवरेज बच्चा है, ठीक, अब उसके पेरेंट्स ने क्या करा, उसको भेज दिया है राजस्थान, कोटा, दिल्ली या जहां जहां पर अच्छे कोचिंग सेंटर है वहां पे पढ़ाने के लिए उसको भेज दिया। लेकिन बच्चा ये कहता है कि मुझे प्लेयर बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे क्या बनना है, प्लेयर। लेकिन क्योंकि बच्चा इस एज में पूरी तरीके से निर्भर होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, ऐसी स्थिति में पेरेंट्स क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा मैं आपके ऊपर जो है खर्च कर रहा हूँ रुपयों को, आप केवल अपनी तैयारी करो और जाओ, एक बार अटेम्प्ट तो कर लो। हमारे जो फादर थे यानी कि बच्चे के दादाजी का ये एक सपना था कि मेरी जनरेशन में कोई ना कोई जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि परंपरागत चल रहा है। हमारे दादाजी ने कह दिया था, हमारे पापा नहीं बन पाए, हमारे पापा उस सपने को पूरा करना चाहते हैं, हमारे द्वारा क्या, हमारी क्या लाइफ है, हमें क्या करना है। तो ये बड़ा बच्चे को, जो एक स्टूडेंट है अपनी लाइफ में, उसके लिए बड़ा एक विचित्र स्थिति हो जाती है, मुझे क्या करना है, मैं प्लेयर बनना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति में जब पेरेंट्स का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, नेबर या रिलेटिव्स का प्रेशर होता है कि अरे तुम अपने बच्चे को यहाँ से बढ़ा, उसी समय जो बच्चे की स्थिति बहुत ज्यादा क्या होती है, नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है, वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो करना कुछ और चाहता है लेकिन उसके साथ वो कुछ और रहा है। पेरेंट्स ने क्या करा, उस बच्चे को डॉक्टर की तैयारी के लिए, मेडिकल की तैयारी के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, किसी और सब्जेक्ट की करियर की तैयारी के लिए उसको कहीं पर भेज दिया। भेजने के बाद बच्चा जिस मन से प्ले, जो ये खेल की यानी कि खिलाड़ी बनना चाहता था, जितनी एनर्जी के साथ वो उसकी तैयारी करता है, तो क्या वो अब तैयारी कर पाएगा आईएएस की, डॉक्टरेट की या फिर इंजीनियरिंग की? नहीं कर पाएगा। आपका मन हो 2-3 दिन से बोले पनीर खाना, उसके बाद आपको परोस दिया जाए केवल आलू की सब्जी, तो मन, जिस मन से हम आए थे अब वो चीज हमें मिली नहीं, तो मन क्या होता है, थोड़ा क्या बहुत डाउन हो जाता है, भोजन से नहीं, अपने शौक ना पूरे होने से, करियर के लेवल पे। अब हम यहाँ बात करें कि जब बच्चा क्या होता है, अपने ट्रैक से हट गया, वो उसकी लाइफ का गोल था, गोल क्या था, प्लेयर, लेकिन बना क्या वो, बनने के लिए कौन से करियर की तैयारी के लिए भेजा गया, सपोज डॉक्टर, उसको कहा गया डॉक्टर। अब रेगुलरली उसके टेस्ट हो रहे हैं, कोटा में कोचिंग सेंटर या कहीं भी, दिल्ली में या कहीं भी जहां बच्चा अहमदाबाद में कर रहा है तो वहां पे टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट की सीरीज है, मैसेज जा रहा है पेरेंट्स के पास कि आपके बच्चे के नंबर जो 100 में से केवल 20 हैं। उधर से पेरेंट का प्रेशर फोन पर कि आप कर क्यों नहीं रहे हो, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, प्रेशर का एक मतलब ये इस तरह का प्रेशर रहता है बच्चे के ऊपर। बच्चा क्या करता है ना, वो बच्चा अपनी हॉबी को पूर्ण कर पा रहा है, ठीक है, और ना ही बच्चा क्या है, जिस फील्ड में उसको भेजा गया ना वो अपनी परफॉर्मेंस 100% वहां दे जा रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करता है, चाइल्ड की स्थिति बहुत ज्यादा क्या हो जाती है इस समय, नाजुक, मानसिक स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है, वो फिर नेगेटिविटी की तरफ मैं क्या करूँ। ऐसी स्थिति में देखिए, जब कभी भी कोई व्यक्ति परेशान होता है तो उसका समाधान देने के लिए कोई मिल जाए तो उससे बड़ा मतलब उसके लिए कोई नहीं इस दुनिया में। ठीक इसी प्रकार
जब किशोरावस्था में बच्चे होते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति विकसित की ओर होती है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। तो जब विकसित की ओर है तो ऐसी स्थिति में बच्चा गड़बड़ी या गलती कर सकता है, वो अपना दुख किसी के सामने व्यक्त करेगा। अब पता चला इस बच्चे ने, जो बच्चा डॉक्टरेट की तैयारी कर रहा है लेकिन उसका मन क्या था, खिलाड़ी बनने का, तो उसने अपने किसी बहुत परेशान था, किसी से फोन पे बात नहीं कर रहा, सबसे फोन स्विच ऑफ, कोई बात नहीं कर रहा, किसी के पास चला गया, बाहर जो है किसी पार्क में गया या कहीं पर बैठ गया जाके, वहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति उसके संपर्क में आया जिसके जो बिहेवियर है, जो जिसकी आदत थी वो अच्छी नहीं थी, और वो व्यक्ति क्या है, लाइक ड्रग्स का यूज करता है, वो व्यक्ति अल्कोहल का प्रयोग करता है, वो व्यक्ति हो सकता है तंबाकू का प्रयोग करता हो सकता है स्मोकिंग सिगरेट का प्रयोग करता हो। ऐसी स्थिति में जब बच्चे को, अब किसी को पता लग गया है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है, और जो परेशान है वो उसको सलाह दे रहा है कि अरे आप एक बार जो है ये नशीला पदार्थ प्रयोग करके तो देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चे की जो मानसिकता है वो इस समय बहुत, मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, उसकी काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में जो बच्चा होता है वो ऐसे व्यक्ति को चाहता है कि जो उसकी सुने समझे। अब हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत नेगेटिव रोल प्ले करे उसके साथ, मींस कि उसको एक नेगेटिव रास्ते की तरफ ले जाए। वो ऑफर करता है कि एक बार तंबाकू खा के देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरी ये जो दुनिया है, जितनी बातें हैं, जो जितना भी एम है किसी के भी पेरेंट्स के, वो सब दूर हो जाएंगे। एक बार जो है ड्रग्स लेकर देखो, एक बार आप अल्कोहल का प्रयोग करके देखो, जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो चाइल्ड क्या करता है, ऐसी वो बच्चा जो बिल्कुल निराश है, जिसकी कोई बात नहीं सुन रहा, वो इस ड्रग्स का प्रयोग एक बार ही कर लेता है, और जब एक बार करता है तो उसको वो अनुभूति हो जाती है, वो एक्सपीरियंस हो जाता है, उसकी मेंटल लेवल, उसको लगता है कि मैं 6 घंटे के लिए बहुत रिलैक्स हूँ। अब वो 6 घंटे के लिए रिलैक्स है, उसके बाद फिर वही स्थिति उसके सामने आनी है, यानी वही प्रेशर कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो नहीं बनना। ऐसी स्थिति में लगातार फिर अगले दिन उसी दोस्त से मिलता है जिसके पास जाकर उसको अच्छा लगा था, वो फिर वहां जाता है, फिर उससे वो जो रसायन है, जो केमिकल है, उससे लेता है, उसके बाद उसका प्रयोग करता है, फिर से वही स्थिति उसको बहुत अच्छा फील होता है। इसी तरीके से धीरे 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 बच्चे की स्थिति ये हो जाती है कि बच्चा एडिक्शन की ओर चला जाता है, यानी नशीली पदार्थ की ओर। एडोलसेंस, ये जो किशोरावस्था ड्रग है, सिमिलरली यानी ठीक इसी प्रकार अल्कोहल के संदर्भ में भी यही बात है कि कुछ लोग सोसाइटी में इतने बुरे शौक को अपने अंदर रखते हैं और वो चाहते हैं कि कोई और भी उनके साथ बैठे और इन सभी पेय पदार्थों का या नशीली पदार्थों का प्रयोग करे, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। तो अल्कोहल को, यहाँ पे ड्रग्स और अल्कोहल का प्रयोग स्थिति क्यों आई, ये समझ में आ गया। अब जो एक बच्चा बहुत होनहार था, किसी भी क्षेत्र में जा सकता था, तो चाइल्ड क्या है, अब क्या होगा, अब वो एडिक्टेड हो गया। क्या हो गया, वो एडिक्टेड। जब वो एडिक्टेड हो गया तो उसके बाद आपको लगता है कि केवल वो अपने आप को प्रभाव करेगा, जो उसका जो प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर पड़ेगा या उसके परिवार के ऊपर ही पड़ेगा, परिवार के ऊपर भी पड़ेगा। देखिए, जब कोई एडिक्शन बॉडी में इतना ज्यादा हो जाता, बहुत ज्यादा हो जाता है, अत्यधिक मात्रा में जब कोई ड्रग या अल्कोहल का प्रयोग करता है, तो शरीर के अंदर बहुत सारे अंग तंत्र होते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम कई बार फेल हो जाते हैं। जब ये सिस्टम फेल हो जाते हैं तो पेशेंट क्या होगा, एक बहुत लंबे समय के लिए रोगी बन जाएगा, और तत्पश्चात क्या होगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। ऐसी संभावनाएं भी देखी जाती हैं। तो एडिक्शन हो रहा है, एडिक्शन होने के साथ साथ उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ा, बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा। दूसरा, आक्रामक हो जाएगा, मतलब अगर उसको वो पदार्थ ना दिया जाए तो वो परेशान हो जाएगा। इवन जो व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करके बहुत ज्यादा क्या होता है, व्यसन की स्थिति, व्यसन बताया तो शब्द एडिक्शन को व्यसन बोलते हैं हिंदी में, व्यसन। तो जब कोई बच्चा व्यसन या कोई व्यक्ति एडल्ट, बड़ा व्यक्ति भी जो है उम्र में है, वो भी अगर मान लीजिए एडिक्टेड हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसका जो वो नशीला पदार्थ है या जो भी पदार्थ ले रहा है उसको रोक दो, बंद कर दो उसको, तो उसे बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। यानी कि किसी के हमने क्या करा, हम अवरोधक बन गए एक तरह से।
जब कोई व्यक्ति या डॉक्टर की सलाह से